हेलो गाइज, आज से हम लोग एक नई धमाकेदार सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है हीरो एकेडमी का फाइनल सीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं तो वो क्लास ने पूरा गंगा वैली को कवर कर देता है और डाबी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरा हीरो बेस को ख़त्म करना चाहता है। उधर ही टोडोराकी और इंजीनियर उसे बचाने की कोशिश करते हैं और डेको शिगेराकी को होल्ड करके रखता है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसा हो जाता जहाँ ऑल फॉर वन को कोई रोकने वाला नहीं होता और उनके पास कोई बैकअप के लिए कोई हीरोज़ भी नहीं होते। लेकिन तभी ऑल माइट कहता, टेंशन नॉट, मैं हूँ ना, मैं ऑल फॉर वन को रोकूंगा। सब लोग ऑल माइट की चिंता करते हैं क्योंकि उसके पास कोई क्वर्क नहीं होता, लेकिन ऑल माइट के पास फिलहाल के लिए ऐसा वेपन है जो ऑल फॉर वन को रोक सकता है और वो है आर्मर्ड ऑल माइट सूट। वो अपना गेटअप में आ जाता है और कहता, आजा ऑल फॉर वन मेरे से सामना करने के लिए। ऑल फॉर वन कहता, ऑल माइट तुमने मेरे को बहुत परेशान किया है और अब तुम मुझसे भिड़ना चाहते हो, वो भी बिना क्वर्क से। ऑल माइट ये सुनकर हंसता है, तो आ जा। ये बोलकर दोनों आपस में भिड़ते हैं। इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता कि सामने वाला बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाता। ये देखकर बाकी लोग शॉक में पड़ जाते हैं, कैसे ऑल माइट बिना क्वर्क के लड़ रहा है। फिर ऑल माइट अपने आर्मर से 65% यूज़ करता। ये देखकर ऑल फॉर वन थोड़ा इम्प्रेस होता, लेकिन वो कहता बिना वन फॉर ऑल के वो कुछ भी नहीं है। और तभी ऑल माइट अपना ब्लैक विप से ऑल फॉर वन को फंसा लेता है और पूरा हाई वोल्टेज के साथ शॉक देता ताकि ऑल फॉर वन अपना रीजनरेशन नहीं कर पाए। ऑल माइट कहता, उससे पता वो लॉन्ग रेंज से लड़ता है और ओपोनेंट के कोर स्टील करता है, तो वो ऐसा आर्मर बिल्ड किया जिससे कि वो उसे रोक सकता है। फिर ऑल माइट कहता, वो जब भी किसी के साथ फाइट किया कभी नहीं हारा है और ना अब हारेगा। उसके बाद वो अपने पैर से जोर का लात मारता है और कंटिन्यूस मारते रहता है। ऑल माइट कहता, तुम एक 50 साल के बुढ़े से लड़ नहीं पा रहे हो जो कि क्वर्कलेस है। ये सुनकर ऑल फॉर वन को बहुत गुस्सा आता और अपने सारे क्वर्क्स को एक साथ मिला के ऑल माइट पर हमला करता। ये अटैक इतना खतरनाक होता कि आसपास के सारे चीज़ें तबाह हो जाते हैं। एक पल के ऑल माइट भी सोचता ये कैसा कॉम्बो था क्वर्क्स का। इस अटैक से ऑल माइट के आर्मर में 50% का डैमेज हो जाता है। ऑल फॉर वन कहता है, इसको तुम फाइट कहते हो, और हंसता है। वो कहता है, ये तुम्हारा ट्रेस आर्मर्ड तुम्हें मुझसे बचाएगा। और ऑल माइट अपने मैक्स पावर से ऑल फॉर वन को पंच मारता है, लेकिन वो इजीली डिफेंस कर लेता है। तभी अचानक से ऑल फॉर वन पे एक इंजेक्शन से अटैक होता ताकि उसके सारे क्वर्क अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन ऑल फॉर वन अपने फुल पावर से ऑल माइट को ब्लास्ट कर देता। इसके बाद ऑल माइट के आर्मर में 90% तक डैमेज चला जाता है। तब वो सोचता डेकू के बारे में, जब उसने ऑल माइट को कहा था क्या वो बिना क्वर्क के सुपर हीरो बन सकता है। ऑल माइट सोचता वो भी पहले डेकू के जैसा था और स्माइल करता। फिर उसको स्टैन भी कहता, ऑल माइट के पास पावर्स हो ना हो उसके चेहरे से स्माइल कभी गायब नहीं होती है। और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आर्मर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ऑल माइट सोचता है सुपर एसिड इंजेक्शन से ऑल फॉर वन थोड़ा कमज़ोर हो गया है और उसके सामने जोर जोर का हंसता है और अपने आर्मर को अपडेट कर लेता है। फिर ऑल माइट ऑल फॉर वन से दूर जाता है उसकी गैजेट्स की हेल्प से, ताकि वो ऑल फॉर वन को ऐसी ट्रैप में फंसा ले जहाँ वो निकल ना पाए। वहीं ऑल माइट के इंजेक्शन से ऑल फॉर वन थोड़ा अब जल्दी अपनी बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पाएगा। ऑल माइट को बस ऐसा पावर सोर्स चाहिए जिससे वो ऑल फॉर वन को रोक सकता है। तो उस समय ऑल फॉर वन आ जाता और कहता, मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम्हें मारने के लिए अपना पूरा स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत नहीं है। और ऑल माइट अपने क्वर्क से फंसा लेता है और तुरंत ऑल माइट वहाँ से भाग जाता। फिर वो ऑल फॉर वन उसके पीछे पड़ा होता है और कहता, कहाँ गया तुम्हारा अभी स्माइल, जो कि फ़िलहाल के लिए बच्चों का क्वर्क यूज़ कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारा हीरो ऑल माइट वहाँ से सिर्फ भाग सकता है। तभी उसके आगे से आकर ऑल फॉर वन ऑल माइट पर एक जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से ऑल माइट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन ऑल माइट अपनी प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। उसने ऑल फॉर वन को अपने पावर से फ्रीज कर देता है। फिर हम देखते हैं एक विलेन जिसका नाम होता है कुनेडा। वो अपने पावर से सब हीरोज़ को प्लांट्स में ट्रैप कर देता है, जिसकी वजह से वो रूट्स फैट गेम के फ्लेश को चूसता है अंदर ही अंदर। जिसके बाद फैट गेम कहता है, हमारी चिंता मत करो आयोमा, और अपने पावर से उस विलन को मार दो। लेकिन आयोमा का बेल्ट विलेन के पास होता है, जिससे कि वो अपने पावर्स को एम नहीं कर सकता। और हम छोटा सा बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ आयोमा की मम्मी उसके लिए वो बेल्ट ला के देती है। आयोमा कहता, तुम्हें देख के मुझे अपने आप को याद आ रहा है कि पहले वो उसकी तरह था, लेकिन उनके कई ऐसे दोस्त थे जो उस पर भरोसा करते हैं। तो आयोमा अपनी पावर्स यूज़ करता, लेकिन वो एम नहीं होता। पर अचानक से उसके सामने अगाकुरे आ जाती और रिफ्लेक्ट करके विलेन पर हमला करती है। फिर ऑल माइट अपने गैजेट से ऑल फॉर वन को लेज़र से बंद करने की कोशिश करता है, जो कि उसने स्टार एंड स्ट्राइप से इंस्पायर्ड होता है, और वाइब्रेशन से ऑल फॉर वन को जमीन में ही रोकने की कोशिश करता। ऑल माइट को लगता यह फाइट उसके फेवर में है, लेकिन उसकी गैजेट्स उतने पावर्स यूज़ नहीं कर पाती।
और वो ब्लास्ट हो जाती है। तभी ऑल्फर वन एक बच्चे की तरह यंग में बदल जाता है और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसके सामने ऑल माइट कुछ नहीं कर पाता। वो ऑल माइट पर हमला करे उससे पहले स्टेन आ जाता और कहता, विलन हो या हीरोज, खून तो सबका बहता है। जिसका मतलब स्टेन ऑल्फर वन का खून चख लेता है और ऑल्फर वन पैरालाइज हो जाता है और ऑल माइट को कहता, दिखा दो ऑल माइट, आखिर तू है कौन। और दोनों ऑल्फर वन पर हमला करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हागाकुरा को, जो फिलहाल के लिए नेकेड होती है। जब उसे पता चलता है वो शर्म के कारण छुप जाती है। तभी हागाकुरा को पता चलता है कि आयमा की वजह से उसकी रिफ्लेक्शन पावर इवॉल्व हुई है। तो वो आयमा को कहती उसका क्वर्क इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन आयमा कहता फिलहाल के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे जल्दी बाकी लोगों को भी बचाना है अपने क्वर्क से। तो वो चाहता हागाकुरा दोबारा उसकी लेज़र को रिफ्लेक्ट करके सारे प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दे। तभी हागाकुरा कहती, पर तुम्हारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। आयमा कहता, ये मेरा लास्ट दिन है यूएस स्टूडेंट का, वो नहीं चाहता आज उसे कोई रोके। एपिसोड 2 में हम देखते हैं ऑल माइट अपने बचपन के मोमेंट को याद करता, जहां वो अपनी मम्मी के सामने गाना गा रहा है। ये मोमेंट दिखाता है कि कैसे ऑल माइट अपनी जर्नी को ट्रैवल करता है। उसके बाद ऑल्फर वन एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट्स पहले से भी ज़्यादा फास्ट होती और ऑल माइट उसके आगे कुछ नहीं कर पाता। जैसे ही दोबारा ऑल्फर वन ऑल माइट पर हमला करने की कोशिश करता, उससे पहले ऑल्फर वन पैरालाइज हो जाता। तभी हम देखते हैं स्टेन को, जिसने ऑल्फर वन का ब्लड चख लेता है। स्टेन पहले से ही टोडोरोकी और इंजीनियरिंग की बात को सुन रहा होता है, जिसमें वो लोग गंगा विला को कवर करने जाते हैं और ऑल माइट अकेले ऑल्फर वन से लड़ते रहता। फिर स्टेन ऑल माइट को ढूंढने चला जाता। वहाँ पर उसे कई ब्लड सैंपल मिलते हैं, लेकिन उसे पता रहता है कि वो ऑल्फर वन का है या ऑल माइट की है, और उसे ऑल्फर वन का ब्लड सैंपल मिल जाता है और उसी के बगल में फाइट चलती रहती है। स्टेन कहता, चाहे ऑल्फर वन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो उसके ब्लड सैंपल को टेस्ट कर लिया तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। स्टेन जो ऑल माइट को इंस्पायर करता, वो कहता ऑल माइट को वो यहाँ नहीं मर सकता, क्योंकि आखिरी में वो ऑल माइट से लड़ना चाहता है। और वे दोनों ऑल्फर वन पर एक साथ अटैक करते, लेकिन ऑल्फर वन अपने ब्लड को एक्सपेल कर देता है। ऑल्फर वन कहता उसे पता था ऐसा मोमेंट आएगा, तो इसके लिए वो ये पावर बचा के रखा था। स्टेन जो कि ऑल्फर वन को इग्नोर करके अपनी ही पाथ में चला जाता, तो इसी पल के लिए ऑल्फर वन रेडी था और स्टेन को अपने क्वर्क से फंसा लेता है, फिर उसको दूर फेंक देता है। ऑल माइट स्टेन को बचाने की कोशिश करता है, पर वो ऑल्फर वन के आगे कुछ नहीं कर पाता। वहीं स्टेन जख्मी हालत में पड़ा होता है। ऑल्फर वन कहता वो उसके भी क्वर्क को ले लेगा। वो कहता उसने लीग ऑफ विलियंस को बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, पर अब उसका टाइम खत्म। स्टेन अपनी जिंदगी की आखिरी लाइन बोलता। वो ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाया, लेकिन वो जो भी सीखा है सब ऑल माइट से। उसके बाद ऑल्फर वन उसे मार देता है और ऑल माइट पर हमला करता। ऑल माइट शील्ड की वजह से बच जाता, लेकिन उसका शील्ड भी उतना साथ नहीं देता। फिर ऑल माइट पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और नाना सिमारो उसे उठाती है कि उसे गिव अप नहीं करना चाहिए अपने ड्रीम्स को लेके। ऑल माइट पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है, लेकिन वो सोचता वो किसी भी हालत में ऑल्फर वन को रोकेगा जब तक वो जिंदा है, और ऑल्फर वन को कहता आ जा, वो अभी तक हारा नहीं। ऑल्फर वन यह देख के हंसता है और उधर ही सब लोग उस पत्थर को गिरने से रोकते हैं और टॉवर क्लाउंस भी धीरे धीरे गायब होता, जिससे कि वहाँ वेट कम हो जाता। ये देखते हुए उस हैवी सा पत्थर को स्काई में ही ब्लास्ट करना पॉसिबल होता। वहीं ऑल्फर वन शिगेराकी के रेंज में पहुंच जाता है, पर अच्छी बात तो यह होती है डेको शिगेराकी को होल्ड करके रखता है, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि ऑल्फर वन के पास ऐसा क्वर्क है जो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके शिगेराकी की जगह ले सकता है, लेकिन शिगेराकी उसके ट्रांसफॉर्म को रोक लेता। मतलब शिगेराकी खुद ही डेको को समझना चाहता। ये देख के ऑल्फर वन कहता ठीक है, वो खुद ही वहाँ आ जाएगा और ऑल माइट के पास चला जाता। ये सब चीजें कुछ यूएस स्टूडेंट अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। तभी उन्हें एक भयानक मोमेंट दिखता, जहाँ ऑल्फर वन बुरी तरह से ऑल माइट को पकड़ के लेके जा रहा है और डेको शिगेराकी को होल्ड करके रखता है। शिगेराकी कहता मुझे पकड़कर उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उससे अच्छा वो ऑल माइट को बचाए। शिगेराकी कहता जब वो यहाँ नहीं था तब उसने सारे लोगों की कवर बना चुका होता। तभी डेको ऑल माइट को इस हालत में देख के बहुत दुख होता। वही ऑल माइट जिसने डेको को हीरो बनने की जर्नी में साथ दिया है, और ऐसी हालत को देख के डेको के आंसू आ जाते हैं। तभी ऑल माइट को डेको के उस लाइन को याद करता जब उसने कहा था क्या वो बिना क्वर्क के हीरो बन सकता है, और जिसके लिए डेको ने इतनी मुश्किलों का सामना किया है। यह सोचकर ऑल माइट कहता जब यंग लीडर अपने ड्रीम्स के लिए इतना कर सकता तो उसे भी हार नहीं मानना चाहिए। और तभी हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ऑल माइट के मास्टर नाना सिमुरा ऑल्फर वन से अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ती है। वो कहती चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए ऑल माइट उसे हराएगा।
और ऑल माइट अपने आर्मर से ऑल फॉर वन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता, लेकिन इसके बदले ऑल माइट भी मारा जाएगा। उससे पहले ऑल फॉर वन ऑल माइट के आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता और कहता वो उसे हीरो डेथ नहीं देगा, बल्कि ऐसी मौत देगा जो हीरोज कभी भूल नहीं पाएंगे, और उसके ब्लड सैंपल को टेस्ट करके पैरालाइज कर देता। ये मोमेंट के लिए ऑल माइट के चेहरे पर सच में स्माइल गायब हो जाता है। इसके बाद जनरल सोचता वो ऑल माइट को बचाएगा, पर उससे पहले ऑल फॉर वन उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता। वही स्टार एंड स्ट्रिप के दोस्त फाइटर जेट से ऑल माइट को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ऑल माइट उन्हें भी खत्म कर देता। ये मोमेंट माय हीरो एकेडमी के लिए इतना इंटेंस हो जाता कि जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड देखता है और सब ऑल माइट की चिंता करते हैं। अगर ऑल माइट यहाँ मारा गया तो समझ लो पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। ये देख के डेकू अपने पावर्स यूज करने की सोचता है। उससे पहले वन एंड ओनली माय हीरो एकेडमी का गोट बाकुगो रिवाइव हो जाता है, जो कि नेक्स्ट लेवल के पावर्स दिखते हैं उसकी आंखों में।